नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी होंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन इससे अच्छे से हो जाएगा। और चैप्टर का जो नाम है वो है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या क्या रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू में कहा गया है नरसिंह मेहता वॉज अ डैश। तो नरसिंह मेहता के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, जो एक सॉन्ग है वैष्णव जंतु तेने कहिए जे, ये इन्होंने ही लिखा है। और ये कहाँ के सेंट थे, तो ये संत थे कहाँ के, गुजरात के। तो ही इज़ अ गुजराती सेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया तुलसीदास रामचरितमानस इज रिटन इन। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो किस लैंग्वेज में लिखी है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, अवधी है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया सूरदास वॉज अ आर्डेंट डिवोटी ऑफ डैश। तो सूरदास जो थे वो किसके डिवोटी थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये डिवोटी थे कृष्ण के। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में देखिए क्या कहा गया, मीराबाई बिकेम द डिसिपल ऑफ। तो मीराबाई किसकी डिसिपल बनी थी। ठीक है, किसकी मतलब डिसिपल मतलब हो सकता है किसकी भक्त थी। ठीक है, भक्त तो नहीं कहेंगे, मतलब ये शिष्य की बात करी जाएगी, तो ये किसकी शिष्या थी। ठीक है, मीराबाई, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो मीराबाई जो थी वो रविदास की शिष्या थी। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टर्म लंगर मीन्स। अब लंगर का मतलब क्या होता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। लंगर का मतलब होता है कॉमन किचन। आप लोग ने देखा होगा लंगर बैठता है। ठीक है, लंगर में कई सारे लोग होते हैं, वो एक जगह बैठते हैं और फिर उनको खाना परोसा जाता है। तो लंगर वो जगह होती है जहाँ पर खाना बनता है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनता है, तो उसको कहते हैं कॉमन किचन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हरमंदर साहिब इज ऑल्सो नोन एज। तो हरमंदर साहिब को और क्या बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो आप लोग को पता होगा गोल्डन टेम्पल के बारे में, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। तो उसी गोल्डन टेम्पल को क्या कहा जाता है, हरमंदर साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा गया द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इज एसोसिएटेड विद। तो खालसा जो है वो किससे एसोसिएटेड है, जो खालसा पंथ है वो किसने स्टार्ट करी थी, तो वो स्टार्ट करी थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि खालसा जो है दैट वाज स्टार्टेड बाय गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो आगे क्वेश्चन हमारे पास हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में कहा गया है सक्का बाई बिलोंग टू द डैश महार कास्ट। तो कैसी महार कास्ट से बिलोंग करते थे सक्का बाई, तो ये बिलोंग करते थे अनटचेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अनटचेबल महार कास्ट। तो महार एक लोअर कास्ट होती है, तो उससे ये बिलोंग करती थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन है, बी पार्ट है। इसमें कहा गया है वीरा शहवाज। ठीक है, वीर शहवाज आर्ग्यूड फॉर द डैश ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो वीर शहवाज ने किस चीज़ के लिए आर्ग्यू किया था, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड उनकी बातें रखी आती थी। तो इन्होंने आर्ग्यू किया था इक्वालिटी के लिए, क्योंकि उस समय जो लोग होते थे उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। कुछ लो माने आते थे, कुछ लोग हाई माने आते थे। तो इक्वालिटी की बात करी थी वीर शहवाज ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डैश। तो कौन सा आइडिया इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो मोक्ष प्राप्ति का आइडिया, जो रिनक्सिएशन जिसको कहते हैं। ठीक है, रिनंसिएशन जो होता है, रिनंसिएशन, उसका आइडिया इन्होंने क्या कर दिया था, महाराष्ट्रियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, एंड प्रेफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज। और इन्होंने क्या प्रेफर किया था कि सब लोग अपने परिवार के साथ ही रहें। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो रिनंसिएशन होता है उसका मतलब ये होता है कि सब कुछ त्याग दो, मतलब घर त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं रिनंसिएशन वही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, द इस्लाम स्कॉलर्स डेवलप्ड अ होली लॉ कॉल्ड। तो इस्लाम स्कॉलर्स ने एक होली लॉ डेवलप किया था, और उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं शरीयत। ठीक है, याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड शरीयत। ठीक है, शरीयत कहते हैं उसको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, पार्ट ई है इसका। ई पार्ट में कहा गया है द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर डैश और हॉस्पाइसेस। ठीक है, तो जो सूफी मास्टर्स होते थे वो जो भी अपनी असेंबली रखते थे वो कहाँ रखते थे, तो कनकाह वो जगह है, कनकाह वो जगह है, KAN। ठीक है, KAN, वैसे खान होता है खानकाह। ठीक है, KHANQAHS, खानकाह। यहाँ पे ये अपनी क्या रखते थे, असेंबली रखते थे। और इसको और क्या कहते हैं, हॉस्पाइसेस भी कह सकते हैं आप लोग इसको।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एफ पार्ट है। द सॉन्ग ऑफ डैश बिकेम पॉपुलर विद द मासेस ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो किसके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे राजस्थान और गुजरात में? तो ये हुए थे मीराबाई के। तो इसमें जो सही आंसर होगा दैट विल बी मीराबाई। नेक्स्ट पे आएंगे कुछ जी पार्ट। देखिए जी पार्ट क्या कह रहा है, द लैंग्वेज ऑफ कबीर पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन डैश वाइडली अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो जो कबीर की लैंग्वेज थी वो कैसी लैंग्वेज थी? तो हिंदी लैंग्वेज जो मेनली क्या करते थे, अपनी पोएट्री करते थे। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कैसी आएगा इसका आंसर, स्पोकन हिंदी। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेंगे 4 फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है शंकर वॉज एडवोकेट ऑफ। तो शंकर जो थे या शंकरा जो थे वो किसके एडवोकेट थे? तो अद्वैत के एडवोकेट थे, अद्वैत। ठीक है, अद्वैत के एडवोकेट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट में कहा गया रामानुज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो रामानुज किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? अलवर से इन्फ्लुएंस हुए थे। जो अलवर्स होते हैं, अलवर्स, उनसे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। नेक्स्ट में देखिए कहा गया है डैश डैश एंड डैश वर एडवोकेट्स ऑफ वीर शैविज्म। तो वीर शैविज्म से के कौन कौन एडवोकेट थे? तो बसवन्ना एक थे, ठीक है, अल्लामा प्रभु थे और अक्खामा देवी थी। ठीक है, तो ये आपके 3 हो जाएंगे, कौन कौन से? बसवन्ना, अल्लामा प्रभु और अखम्मा देवी। नेक्स्ट पे आते हैं पार्ट डी। देखिए क्या कह रहा है, वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो जो भक्ति ट्रेडिशन महाराष्ट्र में आया था उसका इम्पॉर्टेंट सेंटर क्या था? ठीक है, तो पंढारपुर था। तो इसको लिख देते हैं पंढारपुर, PANDHARPUR, पंढारपुर था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है अब। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम बिकेम द फॉलोअर ऑफ कबीर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो हिंदूज थे, जो मुस्लिम थे, दोनों के दोनों जो थे वो कबीर के फॉलोअर बन गए थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहा गया शंकर देव ऑफ असम एम्फेसाइज डिवोशन टू शिवा। ठीक है, तो शंकर देव जो थे असम के, क्या वो शिवा पे शिवा से डिवोटेड थे या शिवा को डिवोटेड थे? तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मानते किसको थे? तो ये अद्वैत को मानते थे। ठीक है, तो अद्वैत इसका आंसर होगा, शिव नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीराबाई लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ इन अ रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। ये आपको बताना है। देखिए हैप्पी लाइफ इन्होंने नहीं बिताई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। हालांकि मेवाड़ में रहने गई थी, इनकी शादी हुई थी मेवाड़ में, लेकिन हैप्पी लाइफ इन्होंने यहाँ पर नहीं बिताई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, वीर शैविज्म बिकेम पॉपुलर इन महाराष्ट्र। तो जो वीर शैविज्म है क्या वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन में देखा जाए, डी पार्ट में देखा जाए, तो इसका आंसर महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कर्नाटक होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया देयर वर 63 नायनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड। तो 63 नायनार्स थे, ये ऑप्शन जो है ये क्या है, ये बिल्कुल आपका सही है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एफ पार्ट है। एफ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एफ पार्ट में कहा बुद्धा टॉट people that it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal efforts। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया, बुद्ध ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ सूफी सेंट्स दिए हैं और कुछ न कुछ आपको प्लेसेस दी गई हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, मैच करना है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मतलब ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करी जाए तो इसको किससे जोड़ा जाएगा? तो इनको जोड़ा जाएगा किससे? इनको जोड़ा जाएगा अजमेर से। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला देखिए बोला गया है निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। थर्ड पे आते हैं बाबा फरीद। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबा फरीद की बात करी गई है, इनकी दरगाह देखी जाएगी, ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। और आपसे लास्ट बोला गया है बंदा नवाज यसू दराज। ठीक है, तो इनकी कहाँ हो जाएगी? तो इनकी हो जाएगी गुलबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला एक और मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दें, जिक्र पहला दिया गया है जिक्र, फिर दूसरा दिया है रक्स, तीसरा दिया है साम, चौथा दिया है तरीका, चौथा फिर पांचवा दिया है सिलसिला और छठा दिया है पीर। ठीक है, तो ये सब किससे किससे मैच हो जाएंगे राइट साइड में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो जिक्र की बात करी जाए तो जिक्र क्या होता है? जिक्र होता है चैंटिंग ऑफ नेम और सीक्रेट फार्मूला। तो कोई भी नाम अगर आप चैंट कर रहे हैं या किसी फॉर्मूले सीक्रेट फॉर्मूले को आप चैंट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जिक्र कहा जाता है।
अगला आपसे कहा गया है रक्स क्या होता है, रक्स क्या होता है, रक्स के बारे में पूछा गया, तो रक्स का मतलब होता है डांसिंग। नेक्स्ट सम या साम पूछा गया है, साम क्या होता है, तो साम मतलब होता है या समा मतलब होता है सिंगिंग। तरीका मतलब क्या होता है, तरीका आप लोग को पता होगा, किसी भी तरीका जो हम लोग बोलते हैं तो तरीका मतलब क्या होता है, तरीका मतलब होता है मेथड। ठीक है, तो तरीका किससे जुड़ जाएगा, मेथड से जुड़ जाएगा। सिलसिला की बात करी गई, सिलसिला मतलब क्या होता है, ठीक है, सिलसिला के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज सिलसिला। तो सिलसिला अगर देखें तो ये क्या है, अ जियोनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। ठीक है, और पीर बोला गया, पीर क्या होता है, तो पीर मतलब होता है मास्टर। तो इस तरीके से ये पूरे मैच द कॉलम हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या इसमें आंसर होगा। व्हाट डिड पुराणिक स्टोरीज कंसिस्ट ऑफ, तो जो पुराणों की स्टोरी होती थी उसमें क्या क्या होता था, तो उसमें लोकल मिथ होते थे और लेजेंड्स की बातें होती थी पुराणों में। ठीक है, मिथ मतलब माइथोलॉजी से रिलेटेड बातें होती थी और साथ ही साथ लेजेंड्स की बातें होती हैं उसमें। नेक्स्ट में कहा गया हुवर पुलरियार, ठीक है, पुलैयार आपको बताना है और पनार्स बताना है कौन थे, तो ये थे, इनको अनटचेबल्स माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए क्या कहा गया, हाउ मेनी अलवर्स वर देयर, तो अलवर्स कितने थे, 12 अलवर्स थे, और नायनार्स कितने थे, तो नायनार्स अगर देखेंगे तो 63 थे, अभी हम लोग ने देखा था उसको। नेम 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ नायनार सॉन्ग, तो देखिए दो सेट के सॉन्ग बताने हैं आपको, 2 सेट बताने हैं सॉन्ग के, किसके, नायनार्स के 2 सेट ऑफ सॉन्ग आपको बताने हैं कौन कौन से थे। तो पहला था तेवराम और दूसरा था तिरुवक्काम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया नेम द सेट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अलवर सॉन्ग, तो जो अलवर सॉन्ग थे उनके कंपाइलेशन को क्या कहते थे, उनके कंपाइलेशन को कहा जाता था दिव्य प्रबंधम। ठीक है, दिव्य प्रबंधम ये कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, 6th क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड रामानुज, व्हाट डिड रामानुज प्रोपाउंड, तो रामानुज ने क्या चीज़ कही थी, किस चीज़ के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत के बारे में बात करी थी, मतलब विशिष्ट अद्वैत के बारे में बात करी थी, या क्वालिफाइड वननेस की बात इन्होंने करी थी। इन दैट द सोल इवेंट व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, मतलब जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो सुप्रीम गॉड से यूनाइट हो जाएगी और कैसे क्या हो जाएगी, फिर वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया व्हाट इज अभंग, अभंग क्या है, एक मराठी डिवोशनल हाइम है। ठीक है, अभंग क्या है, एक मराठी डिवोशनल हाइम है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया नेम एनी 2 सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो 2 संत के बारे में बात नाम बताने हैं महाराष्ट्र के। तो इसमें पहला हो जाएगा नामदेव, दूसरा हो जाएगा तुकाराम। याद रखिएगा नामदेव और तुकाराम कहाँ के सेंट हैं, तो ये सेंट है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है हु वर सूफीज़, अब सूफीज़ कौन थे, तो सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स। अब ये मिस्टिक कौन होते हैं, तो उसके बारे में देखिए नीचे दिया गया है, मिस्टिक क्या होते हैं, मिस्टिक ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं हु हैज़ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ सेक्रेड अनमीडिएटेड बाय कन्वेंशनल रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस्टिक्स आप लोग ऐसे लोग समझ सकते हैं जिनका कहीं ना कहीं संपर्क सीधे सीधे भगवान से होता है, उनको क्या जाता है, मिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, अगले में कहा गया नेम एनी 2 ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया, तो 2 ग्रेट सूफीज़ के बारे में बात करी गई है, गजाली और रूमी, ये 2 सूफीज़ थे कहाँ के, सेंट्रल एशिया के। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट आर नामघर्स, तो नामघर्स क्या होते हैं, नामघर किसको कहते हैं, तो दे आर हाउसेस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज इवन टुडे। तो नामघर्स क्या होते हैं, वो ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे घर होते हैं, कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं जिनको रिसाइटेशन और प्रेयर के लिए बनाया गया है और ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया व्हाट वाज नोन एज धर्मसाल। अब धर्मसाल क्या था, तो बाबा गुरु नानक देव ने क्या किया था, एक सीक्रेट प्लेस बनाई थी विच वाज नोन एज धर्मसाल, और उसको क्या कहता था, धर्मसाल कहा था, और आज इसको क्या कहता है, गुरुद्वारा कहा जाता है। तो गुरुद्वारा को ही क्या कहते हैं, धर्मसाल कहते हैं। बनाया किसने था, बाबा गुरु नानक देव जी ने बनाया था। नेक्स्ट में कहा गया टू हुम बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड सक्सेसर, तो गुरु नानक के सक्सेसर कौन हुए, तो गुरु नानक के सक्सेसर हुए थे गुरु अंगद। ठीक है, तो गुरु अंगद देव जी जो हुए वो गुरु नानक के सक्सेसर थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे मतलब गुरु नानक ने अपना सक्सेसर किसको बनाया था, गुरु अंगद को बनाया था। मतलब ये हुआ कि गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक के सक्सेसर का मतलब ये है कि बाद में ये गुरु बने, गुरु नानक के बाद गुरु कौन बने सिख रिलीजन के, तो ये गुरु अंगद बने थे।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गीता है, कुरान है, होली बाइबल है, इसी तरीके से होली स्क्रिप्चर है किसका, सिख का। तो सिख रिलीजन का होली स्क्रिप्चर जो है उसको क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। वाई डिड मुगल एम्परर जहांगीर ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। तो देखिए, पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मार दिया था, ये कह सकते हैं एग्जीक्यूट इनको करवा दिया था, इनको मरवा दिया था। कब मरवाया था इनको 1600 में मरवाया था। अब बताना है जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को क्यों मरवाया। तो इसके पीछे रीज़न बहुत छोटा सा था, हालांकि बहुत डर था जहांगीर को कि कहीं ना कहीं जो जहांगीर जो जो कम्युनिटी है, जो जहांगीर की जो कम्युनिटी है, उससे गुरु अर्जन देव को, मतलब गुरु अर्जन देव इनके लिए बहुत बड़ा खतरा थे, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल थ्रेट थे कम्युनिटी, इसीलिए इन्होंने इनको मरवा दिया था। मतलब ये हुआ कि जहांगीर जो था वो गुरु अर्जन देव को बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एक थ्रेट मानता था अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के लिए एक थ्रेट मानता था किसको, गुरु अर्जन देव को। तो इसीलिए जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में कहा गया व्हाट डिड द टर्म्स नाम, दान एंड इंसान मीन। ठीक है, तो नाम, दान, इंसान का मतलब क्या होता है, तो राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो नाम का मतलब हो गया, नाम का मतलब होता है राइट वर्शिप, दान का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ अदर्स, और इंसान का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो इस तरीके से तीनों मतलब होते हैं। यह हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया हु कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक की जो बातें थीं उसको कंपाइल किसने किया, तो गुरु अंगद ने कंपाइल किया था। क्यों गुरु अंगद ने कंपाइल किया, क्योंकि गुरु अंगद जो थे वो बाबा गुरु नानक के क्या थे, एक शिष्य भी थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो थे हम लोग ने कंप्लीट किए, और भी कई सारे हम लोग क्वेश्चंस रिलेटेड इससे डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बाकी के चैप्टर्स हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो पहले से प्लेलिस्ट में रख दिए गए हैं, आप जाके इसको सही से देख लीजिए और अपना रिवीजन अच्छे से कर लिए, जिससे आपके नंबर और कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज अच्छी हो सके। तो आज के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।